is Prince. A very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? स्मॉल फाइनेंस बैंक किसे कहा जाता है? क्या एलिजिबिलिटी है कि कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है? नॉर्म्स जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक CR AR क्या होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। नाउ कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, रेगुलेशन कैसे होता है, prelims and the mains practice question which is based on this small finance bank. So let's start. Why news? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जो एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं रेगुलेटर के विद इन, अगर इनको यूनिवर्सल बैंक बनना है। नाउ यहाँ पर यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई की एक वन टैप लाइसेंस है जो इनको मिल सकता है किसी भी ई-कुबेर प्लेटफॉर्म या आरबीआई के प्लेटफॉर्म से। नाउ ये एलिजिबल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं, मिनिमम नेटवर्थ जो होनी चाहिए इनके पास वो लगभग 1000 करोड़ होनी चाहिए, जो प्रीवियस 3 महीने गए हैं उसके एंड पर, और जो प्रेस्क्राइब्ड बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहा जाता है या जिसको कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो भी कहा जाता है, इन रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करना चाहिए, ये सेंट्रल बैंक ने कहा है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक किसे कहा जाता है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, ऐसे स्पेशल बैंक्स होते हैं जिनको आरबीआई लाइसेंस देता है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं जो लो इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे फार्मर्स है या छोटे एमएसएमईज है गांव में, या जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज होती हैं। इसमें माइक्रो फाइनेंस है, माइक्रो एंटरप्राइज सर्विसेज देते हैं, एज वेल एज बाकी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज भी स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड कराते हैं। ये जो होते हैं इनको एक शेड्यूल बैंक का जो है वो यहाँ पर स्टेटस दे दिया जाता है जब ये ऑपरेशनल होते हैं और ये सुटेबल होते हैं, जो सेक्शन 42 है आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। नाउ यहाँ पर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि ये यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन देता है ऐसे सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को जिनको ऑफन एक्सक्लूड कर दिया जाता है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से। ये जो है हेल्प करता है कि वो उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आसानी से मिल सके, जैसे छोटे छोटे लोन्स हैं, सेविंग है, इंश्योरेंस है, बाकी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है, पैसे ट्रांसफर करना है एंड ऑल। एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो जो रेसिडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं या अकेले या वो जॉइंटली जिनका लगभग 10 साल का यह एक्सपीरियंस होगा बैंकिंग में या फाइनेंशियल सेक्टर में एक सीनियर लेवल पे, वो एलिजिबल हैं कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो यहाँ पर भारत में खोल सकते हैं। कंपनीज और ऐसी सोसाइटीज जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो रेसिडेंट्स कंट्रोल करते हैं और इनका सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बिजनेस चला रहे हैं लास्ट के 5 सालों तक, तो ऐसा कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल एरिया बैंक्स यहाँ पर हैं, ये जो सब हैं ये यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं जिनको रेजिडेंट्स कंट्रोल करते हैं और इनका एक सक्सेसफुल ट्रैक होगा कि ये अपना बिजनेस लास्ट 5 साल से चला रहे हैं, ये भी यहाँ ऑप्ट कर सकते हैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने के लिए अपने आप को, जब सारे लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये अलग अलग वेरियस अथॉरिटीज के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ नॉर्म्स हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला, इनको एक मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो मेंटेन करना होता है। बेसिकली एक बासेल नॉर्म्स होता है ना, बासेल नॉर्म्स के अंदर जो है ये स्पेसिफिक उनके पास कितना रिस्क है प्लस कितना उनके पास कैपिटल है, इसका एक रेशियो उनके पास होना चाहिए ताकि वो खोल सके। तो मिनिमम जो है वो 50% होना चाहिए कि जितना रिस्क है उसका उनके पास जो कैपिटल है वो अराउंड 15% है। ये इंश्योर करता है कि उनके पास सफिशिएंट कैपिटल है कि वो पोटेंशियल लोन का अगर लॉस भी हो जाता है, कोई लेकर लोन इनका भाग भी जाता है, तब भी ये यहाँ खड़े रहेंगे, बैंक रन नहीं होगा। नाउ यहाँ एटलीस्ट 75% जो उनका नेट बैंक क्रेडिट है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस, एमएसएमईज, माइक्रो इंडस्ट्रीज, इनको जाना चाहिए। और ये जो है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली प्रमोट करता है जो अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स होते हैं। रूरल आउटरीच, यहाँ पे लगभग 25% इनकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो ऐसे रूरल एरियाज में होनी चाहिए जहाँ ऑलरेडी बैंक्स नहीं है, अनबैंक्ड रूरल एरियाज। तो ये जो है ये फाइनेंशियल सर्विसेज को और ज्यादा बढ़ाएगा, खास करके रिमोट लोकेशंस में। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर, ऑपरेशन जो है वो इनिशिएट करने के लिए इनके पास मिनिमम जो पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल होना चाहिए वो 200 करोड़ का इनके पास शुरुआत में होना चाहिए। ये इंश्योर करता है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन जब लॉन्च हो उस टाइम पे इतना ही आप कैपिटल होना चाहिए। नाउ मोरओवर ये जो है ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की तरह फंक्शन करते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर, और इनको रेगुलेशंस के अंदर लाया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, और डायरेक्टिव्स जैसे भी हमारा सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ देगा। ये एक एडेरेंस देता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। नाउ यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट रेगुलेशन की बात करेंगे तो ये जो होता है इनका मिनिमम हमने देखा कि जो वोटिंग इक्विटी कैपिटल होता है वो लगभग यहाँ 200 करोड़ तक का होना चाहिए, एक्सेप्ट उनके लिए
जो यहाँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से कन्वर्ट होते हैं, उनके लिए 200 करोड़ मैंडेटरी नहीं है। नाउ यहाँ पर ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की तरह रजिस्टर होने चाहिए, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंडर। नाउ देर आर अदर थिंग्स एज वेल, यहाँ लाइसेंस भी इनको मिलना चाहिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से, और ये प्राइमरली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट जो है इनको ये गवर्न करता है। बाकी रिलेवेंट स्टेटस जो है ये एक रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर वर्क करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं, सबसे पहला बैंक्स होता है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बैंक्स में भी कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स होता है। कोऑपरेटिव ओके, देन कमर्शियल बैंक में अगर हम नीचे जाएंगे तो पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, डिफरेंशियल बैंक्स होते हैं। डिफरेंशियल बैंक्स के अंदर आपको रूरल रीजनल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मिल जाएंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर आपको स्टेट बैंक मिल जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाएंगे, फिर रूरल लेवल पे यहाँ पैक्स होते हैं बेसिकली। तो ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एम to address financial inclusion. The minimum paid up capital requirement for these banks would be 100 crore only. At least 50% of the loans given by the SBF should be up to 25 lakh. Choose the correct answer. So you can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, evaluate the impact of small finance banks on financial inclusion in India. What are the criteria for their transition to universal banks? Discuss the potential benefits and challenges in this transition. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.